Yes. Good afternoon. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please subscribe our channel if you have not. Today we are going to discuss about the reading. Today I'm trying to do reading in a different way so that you all can learn in a different way and maybe better than what we have done. Thanks for the institute which has created this question paper. But again, our focus being Dr. BKM Institutes is to create the best answer paper for you. So I'm just going to take these questions like I will perform it like an original exam, what happens in the exam. So I will try to take it this way. So first of all, I always read the question. Mr. A. Flynn's finding is supported by the proposition. So there is a proposition that supports Mr. M.A. Flynn's finding. M.A. Flynn की जो finding है किस बात से सपोर्ट होती है? ठीक है, पहले तो मुझे ये जानना पड़ेगा एम.ए. फ्लिन की फाइंडिंग क्या है। ट्रांस फैट, डज मार्गरीन रियली लोअर द कोलेस्ट्रॉल? क्या मार्गरीन सच में कोलेस्ट्रॉल को लोअर करता है? बटर, एज एवरीवन नो हु हैज नॉट बीन लिविंग इन अ केव फॉर द पास्ट 10 years हैज प्रोबेबली हर्ड। बटर तो सबको पता ही है। कंटेन्स अ लॉट ऑफ सैचुरेटेड फैट विच इंक्रीजेस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द ब्लड। तो ब्लड तो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, बटर ये हम सबको पता है। फैट्स को बढ़ाता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है अगर हम बटर खाते हैं तो। Margarine, on the other hand, is made from the vegetable oils which contain cholesterol, lowering the polyunsaturated fat. लेकिन जो margarine है on the other hand means opposite होता है butter का. So switching to a diet with only vegetable fats, क्योंकि ये vegetable oil से बनता है, तो अगर हम diet सिर्फ vegetable fats की लेंगे तो ये कोलेस्ट्रॉल को कम करेगा. Should lower, इसको कम करना चाहिए, right? Wrong says M.A. Flynn. तो M.A. Flynn क्या कहता है? M.A. Flynn कहता है या कहती है that it is wrong. यानी इसका obviously अगर आप conclusion निकालो तो बटर सैचुरेटेड फैट होता है, ब्लड में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। मार्गरीन वेजिटेबल ऑयल से बना होता है, तो इसको कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहिए। आपको ऐसा ही लगता है ना? क्वेश्चन मार्क, क्या आपको ऐसा ही लगता है? रॉन्ग। M.A. फ्लिन के हिसाब से ऐसा नहीं होता। तो ऑब्वियसली मैं समझ आता हूँ M.A. फ्लिन के हिसाब से क्या होता है कि मार्गरीन और बटर एक जैसा ही एक्ट करते हैं बॉडी में, एक जैसा ही एक्ट करते हैं। इसका मतलब ये है, या मार्गरीन हो सकता है बटर से भी ज्यादा डेंजरस हो। When she performed the experiment with a group of 71 faculty members switching in both directions, she found that basically it made no difference whether they ate margarine. तो M.A. फ्लिन के हिसाब से मार्गरीन खाओ या बटर खाओ, कोई फर्क नहीं है। The reason according to a growing group of nutritionists could be partially hydrogenated fats, क्योंकि उसके अंदर भी जैसे इनके अंदर तो सैचुरेटेड फैट्स होते हैं, इसके अंदर जो मार्गरीन है इसके अंदर पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड फैट्स होते हैं। सो द प्रॉब्लम विद मार्गरीन इज दिस पार्शियली हाइड्रोजिनेटेड फैट्स। सो दैट इज द मेन थिंग। तो आपको ये इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप ध्यान से पढ़ो इस टॉपिक को, अगर ये पेपर मैं अकेले में कर रहा होता, इफ आई वुड हैव बीन डूइंग दिस पेपर इन आइसोलेशन, तो मैं इतनी सी बात से समझ आता कि बटर कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, मार्गरीन को कम करना चाहिए। लेकिन मेरा क्वेश्चन है कि एमए की फाइंडिंग कौन सपोर्ट करता है? तो पहले तो मुझे ये समझ आना चाहिए एमए की फाइंडिंग क्या है। एमए की फाइंडिंग ये है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बटर खाओ या मार्गरीन, दोनों सेम है। तो पहली बात तो आपको ये समझनी थी। द रीजन अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट सच फैट माइट एक्चुअली अल्टर कोलेस्ट्रॉल लेवल्स इन द ब्लड इन ऑल द रॉन्ग वेज। तो ये जो पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट मार्गरीन में है, तो ये तो बल्कि और भी नुकसान करता है कोलेस्ट्रॉल को। लोअरिंग द गुड हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को लोअर करता है और बैड लिपोप्रोटीन्स को बढ़ाता है, यानी कि एलडीएल को बढ़ाता है, एचडीएल को कम करता है। तो मेरी मेडिकल नॉलेज के हिसाब से मुझको इसको पढ़ने में पेपर में मुश्किल से 30 सेकंड्स लगेंगे यहाँ तक पढ़ने में। तो यहाँ तक मुझे ये समझ आया बटर भी सेम है, मार्गरीन भी सेम है और मार्गरीन भी, क्यों मार्गरीन के अंदर होते हैं पार्शियली हाइड्रोजनेटेड फैट्स आर मेड बाय रिएक्टिंग पॉलीसैचुरेटेड ऑयल्स विद हाइड्रोजन। तो ये जो वेजिटेबल ऑयल्स होते हैं पॉलीसैचुरेटेड, इनको हाइड्रोजन से बॉन्डिंग करवाते हैं। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टर्न्स द ऑयल सॉलिड, और इसी के कारण मार्गरीन सॉलिड फॉर्म में आता है। सम ऑफ देयर पॉलीसैचुरेटेड फैट इज टर्न्ड इनटू ट्रांस मोनोसैचुरेटेड, और कुछ ना कुछ जो पॉलीसैचुरेटेड फैट, ये जो अच्छा ऑयल होता है, ये ट्रांस मोनोसैचुरेटेड फैट में कन्वर्ट हो जाता है। तो मोनोसैचुरेटेड फैट इज जनरली परसीव्ड एज गुड बट थिंग्स आर नॉट सो सिंपल। लेकिन मोनोसैचुरेटेड फैट को अच्छा समझा जाता है, पर ये इतना आसान बात नहीं है। ट्रांस मोनोसैचुरेटेड फैट एक्ट इन द बॉडी लाइक सैचुरेटेड फैट्स। तो ये मेरा मेन पॉइंट, दूसरा पॉइंट निकल के आया है कि जो पॉलीसैचुरेटेड फैट है वो एक तरीके से
मोनोसैचुरेट में कन्वर्ट होते हैं, और जो मोनोसैचुरेट होते हैं, ट्रांस मोनोसैचुरेट, वो सैचुरेटेड फैट की तरह एक्ट करते हैं। और सैचुरेटेड फैट किसके पास है? बटर के पास। सैचुरेटेड फैट किसके पास था? बटर के पास, ये रहा। तो यानी सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। तो यही वो मेन फाइंडिंग है क्यूमरो की, जो दोनों सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को, कि बटर खाओ या फैट खाओ, एक ही बात है। सो बटर लोअर करता है एचडीएल को, बटर लोअर करता है एचडीएल को, वाइल मार्गरीन इंक्रीजेस द एलडीएल। वैसे तो यह बात ठीक है, इसमें ये वाइल वर्ड गलत है, क्योंकि बटर और मार्गरीन दोनों एक जैसा एक्ट करते हैं, तो वाइल वर्ड तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि बटर भी एलडीएल को बढ़ाएगा और मार्गरीन भी एचडीएल को घटाएगा। तो यहाँ पे ये जो पॉइंट गलत है इसमें, यह दोनों का कंपैरिजन कर रखा है वाइल वर्ड से, तो इस कारण से मैं इस ऑप्शन को रूल आउट करता हूँ। ट्रांस मोनोसैचुरेट्स बिहेव सिमिलरली टू मोस्ट नेचुरली अकरिंग मोनोसैचुरेट्स। ये तो यहाँ पे दे रखा था शायद, कि जो ट्रांस मोनोसैचुरेट्स होते हैं वो सैचुरेटेड फैट्स की तरह एक्ट करते हैं, ऐसा दे रखा था, बस मोनो वर्ड मिसिंग है, पर यहाँ पे थोड़ा सा बाकी सब कुछ मिल रहा है। ट्रांस मोनोसैचुरेटेड फैट इंक्रीजेस, ये तो बिल्कुल साफ साफ दे रखा है मेरे ख्याल से, इट इज वेरी क्लियर टू मी कि ट्रांस मोनोसैचुरेटेड फैट जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, क्योंकि ट्रांस मोनोसैचुरेट सैचुरेटेड फैट की तरह एक्ट करता है और सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। तो मेरा सी ऑप्शन सबसे आसान और सबसे सिंपल है। तो मैं कंफ्यूज हूँ बी और सी के, पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पे मोनोसैचुरेट फैट दे रखा है, तो ये वर्ड मैच नहीं कर रहा। तो अगर मुझे रिस्क ही लेना है तो ये देखो ना, ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट बढ़ाता है, क्योंकि ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट बॉडी की तरह सैचुरेटेड फैट में करता है, और सैचुरेटेड फैट क्या करता है यहाँ पे? विच इंक्रीजेज द कोलेस्ट्रॉल। तो ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हाँ। तो इसकी फ्लिन की भी यही प्रपोजिशन है, बटर खाओ या मार्गरीन खाओ, वो ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट से बड़ा है, वो कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाएगा ही। तो यही प्रोपोजिशन इसको सपोर्ट करती है। ऐसा क्वेश्चन अगेन आई एम टेलिंग यू, दो ये आंसर मेरा पक्का ठीक होगा, मुझे इस पे 1% भी डाउट नहीं है, पर पेपर में ये फर्स्ट राउंड में इतना बड़ा पैराग्राफ, पहला क्वेश्चन इतना बड़ा पढ़ना मेरे लिए गलत है। या तो ये मेरे को आसानी से मिल जाता। तो ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जिसे मैं कहता हूं कि इवन आफ्टर गेटिंग मार्क्स विद इट आई स्टिल लॉस्ट माई एनर्जी, I lost my balance. It took lot of time. It took lot of energy. Has put lot of pressure. तो अगर इतने बड़े में से आंसर निकलना था, अगर एक बारी में मुझे समझ आ गया था ये इतना सिंपल नहीं है, तो मुझे इस क्वेश्चन को फर्स्ट राउंड में छोड़ना चाहिए था। ये मेन स्ट्रेटेजी है रीडिंग की। अगर मैं इस क्वेश्चन को छोड़ देता तो बाकी क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फर्स्ट का आंसर मैंने आपको बता दिया कि एक ए इसलिए नहीं है क्योंकि वाइल्ड वर्ड गलत लगा दिया, बी इसलिए नहीं है क्योंकि वर्ड मैच नहीं कर रहा है, यहाँ पे मोनोसैचुरेट दिया है, यहाँ पे सैचुरेटेड फैट दिया है। आंसर मैं आपसे लास्ट में पूछ लूंगा, लेकिन ये मेरे को बिल्कुल ठीक लग रहा है, क्योंकि ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं, बिल्कुल बढ़ाते हैं, क्योंकि ट्रांस मोनोसैचुरेट फैट बॉडी में सैचुरेटेड फैट की तरह काम करते हैं, और ये सैचुरेटेड फैट क्या करते हैं? सैचुरेटेड फैट बॉडी में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं 100%। तो आई थिंक दिस आंसर शुड बी करेक्ट। गोइंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2, तो पेपर में मुझे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना चाहिए था एक्चुअल में। क्वेश्चन नंबर 2, रिसर्च इनटू द ट्रांस फैट तो क्या कहती है? फ्लिन स्टडी इज नॉट द फर्स्ट टू रेज द क्वेश्चन अबाउट द ट्रांस फैटी एसिड। इसी से रिलेटेड मेरा लगभग क्वेश्चन है, और रिसर्च वर्ड भी आना चाहिए। स्टडी का मतलब रिसर्च, स्टडी का मतलब हमेशा रिसर्च, और ट्रांस फैट का मतलब ट्रांस फैटी एसिड भी हो सकता है। 10 years ago, a Canadian government task force noted that apparent cholesterol raising effects of the trans and requested margarine manufacturers to reduce the amount। तो ये जो पुरानी स्टडी चल रही है, तो इसी स्टडी के बेस पे समझो, तो गवर्नमेंट ने कहा कि कोलेस्ट्रॉल को कम करो, ट्रांस फैट्स को कम करो, ट्रांस मोनोसैचुरेटेड फैट्स को, टू रिड्यूस द अमाउंट विच कैन इजिली बी डन बाय ऑल्टरिंग द कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजनेशन। ये भी मैंने पढ़ा था, हाइड्रोजन की रिएक्शन के कारण बनते हैं। तो बेसिकली अगर आप बात को समझो तो हो क्या रहा है, वेजिटेबल ऑयल होते हैं, जैसे हमारे सनफ्लावर ऑयल, हमारे हर ऑयल लिक्विड फॉर्म में आते हैं, जब उसके साथ हाइड्रोजन रिएक्ट करती है तो वो स्प्रेड फॉर्म में, सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, जिसे स्प्रेड बोलते हैं या फिर मार्गरीन बोलते हैं। फॉरेन कंट्रीज में लोग स्प्रेड खाते हैं, और स्प्रेड को ये कह के सेल किया जाता था कि ये बटर से बेटर है। लेकिन अब जो ये कह रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा है हाइड्रोजनेशन को कम करो, ये जो हाइड्रोजनेशन आप कर रहे हो इसको कम करो। सो स्टडी इन द न्यूज जर्नल शोड दैट, स्टडी अगेन, स्टडी का मतलब अगेन रिसर्च हो सकता है। रिसर्च शोड दैट eating a diet rich in trans fat increase the LDL।
तो ये सेम बात है जो ऊपर था, एचडीएल को घटा रहा है, एलडीएल को बढ़ा रहा है। एलडीएल बॉडी के लिए बैड होता है, तो अगर एलडीएल बढ़ेगा बॉडी में तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, गलत है। एचडीएल हमारे लिए अच्छा होता है, पॉजिटिव होता है, तो एचडीएल गुड होता है, वो डिक्रीज कर रहा है, यानी कि ये नुकसान कर रहा है। A lipid researcher at this university wrote that ability of a trans fat acid to increase low density lipoprotein in itself justified their reduction in। तो अगर कोई चीज बॉडी में एलडीएल को बढ़ा रही है तो अपने आप जस्टिफाई करती है कि डाइट में ये कम होनी चाहिए। Grundy called for the changes in the labeling regulations so that cholesterol raising fatty acids including the trans monosaturates are grouped together। तो जो एक ग्रंडी करके साइंटिस्ट आया उसने कहा है कि लेबलिंग को चेंज कर दो ताकि कोलेस्ट्रॉल रेजिंग फैटी एसिड्स जो हैं इंक्लूडिंग आर ग्रुप टुगेदर, कि चाहे आप ट्रांस फैट यूज कर रहे हो चाहे फैटी एसिड यूज कर रहे हो, इनको इकट्ठे ग्रुप कर दो ताकि दोनों ही बैड कोलेस्ट्रॉल है ये पता लग जाए, इनको अलग अलग मत रखो। अब मेरे लिए क्या क्वेश्चन है, रिसर्च इनटू द ट्रांस फैट हैज बीन गोइंग फॉर एटलीस्ट 10 years। हो भी सकता है क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10 years अगो, 10 सालों से रिसर्च चल रही है। हैज रीच्ड एन एडवांस स्टेज, ये भी आंसर हो सकता है कि एडवांस स्टेज पे रिसर्च पहुंच गई है क्योंकि काफी कुछ पता लग गया है। हैज लेड टू अ पॉपुलर सपोर्ट फॉर री लेबलिंग ऑफ बटर एंड मार्गारीन। ये तो ग्रंडी ने कहा है ना, पॉपुलर सपोर्ट का मतलब तो पीपल इन्वॉल्व होने चाहिए, तो ये मुझे ज्यादा ठीक नहीं लग रहा। पॉपुलर वर्ड गलत है, पॉपुलर सपोर्ट कहाँ वर्ड दिया है, ये तो दिया है कि चेंजेस करो लेबलिंग में, और यहाँ पे लेबलिंग की जगह भी री लेबलिंग दिया है। आंसर होना तो यही चाहिए था, पर रिसर्च इनटू द ट्रांसफैट होना तो यही चाहिए था, बट इसमें एक तो लेबलिंग की जगह रीलेबलिंग वर्ड दिया है, और पॉपुलर सपोर्ट वर्ड भी मुझे ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। एडवांस स्टेज में कह भी सकता हूँ क्योंकि काफी कुछ हो चुका है यहाँ पे, एडवांस स्टेज पे पहुंच गया है कि ये गलत है ये सही है। और हैज बीन गोइंग ऑन फॉर एटलीस्ट 10 years, ये भी मुझे लग रहा है क्योंकि 10 साल पहले शुरू हुई थी, तो कम से कम 10 सालों से चल रही है, ये भी हो सकता है। अगेन ये क्वेश्चन भी, यानी आज मैं समझ जाता हूँ रीडिंग का पेपर मेरे लिए थोड़ा मुश्किल आया है। तो ए पार्ट और बी पार्ट में से ये, लेकिन मेरे को मिल गया सी। इसमें मतलब कोई भी एक तुक्का मारना है, मैं लास्ट में मारूंगा, तो मतलब लेकिन मेरे को अच्छे से मेरे दिमाग में बैठ गया है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन इनमें से कोई भी एक तुक्का मारना है, थोड़ा सा दिमाग दिए सोचना है कि 10 साल पहले का मतलब एटलीस्ट 10 years करूं, रीलेबलिंग वाला ऑप्शन करूं, या एडवांस स्टेज पे पहुंच गई। वैसे तो एडवांस स्टेज पे भी थोड़ी थोड़ी रिसर्च पहुंच की है क्योंकि अब ये पता लग गया है लेबलिंग आ गई है। चलो लेकिन मुश्किल क्वेश्चन है अगेन, सम रीडिंग्स आर डिफिकल्ट, उनसे पिस्ड ऑफ नहीं होना चाहिए, बस हिम्मत जोड़नी है कि उन क्वेश्चंस को छोड़ो। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ। तो फर्स्ट कर लिया हमने, सेकंड क्वेश्चन ठीक ठाक था, मेरे को पता है पेपर में मेरा गलत हो सकता है। अब मैं थर्ड क्वेश्चन में, तो पेपर में आपको हमेशा इस एनर्जी और इस फ्लो से चलना है। थर्ड, विच स्टेटमेंट वुड क्लेमैन अग्री वन। अब ये वाला वर्ड है क्लीमैन, किससे अग्री करता है। क्लीमैन कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल टू रेज अ रेड फ्लैग इज प्री मैच्योर ही सेज। रेड फ्लैग का मतलब क्या होता है, रेड, रेड का मतलब हमेशा होता है स्टॉप, तो वो कह रहा है किसी भी चीज को स्टॉप करना गलत है, तो ये कह रहा है रेड फ्लैग को रेज करना गलत है। Kleeman points out that the subject in the Mansing and Caton study are a relatively large amount of trans fat। तो ये कह रहा है, ये बेसिकली अब क्या कहना चाहता है, क्लीमैन ये कहना चाहता है कि ये स्टडी गलत है क्योंकि फैट बहुत ज्यादा खाया। He believes more typical consumption level should be investigated before any change। ये कहता है कि चेंज नहीं करना चाहिए। तो क्लीमैन क्या कहना चाहता है कि चेंज नहीं करना चाहिए क्योंकि रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं है। ये जो मैंसिक और कटन ने रिसर्च की है ये ठीक नहीं है। फर्दर मोन क्लीमन नोट्स दैट स्टडीज लाइक फ्लिन्स आर हार्ड टू इंटरप्रेट। और ये कह रहा है फ्लिन ने भी जो स्टडी की है वो भी ठीक नहीं है, बिकॉज सब्जेक्ट्स वर अलाउड टू ईट एज दे प्लीज, तो वो जितना मर्जी खा सकते थे। तो फ्लिन की स्टडी पब्लिश दिस मंथ इन द जर्नल फाउंड कंसिडरेबल वेरिएबिलिटी अमंग द सब्जेक्ट्स। द ओनली वे टू स्टडी, क्लीमैन के हिसाब से ओनली वे टू स्टडी द क्वेश्चन प्रॉपर्ली इज इन द मेटाबॉलिक वर्ड। तो अगर किसी को भी इसकी स्टडी करनी है तो ढंग से करो, अच्छे से करो। ट्रांस फैट्स आर अ वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ एन इशू दैट इज नॉट रेडी फॉर प्राइम टाइम। प्राइम का मतलब हमेशा, प्राइम का मतलब हमेशा, प्राइम का मतलब हमेशा होता है फर्स्ट, जैसे प्राइम मिनिस्टर। तो यही वर्ड प्राइम मिनिस्टर की तरह ये भी एक वर्ड है, तो ये भी यही कहना चाहता है कि जो ये जो है ट्रांस फैट, ये वंडरफुल एग्जाम्पल है जो अभी रेडी नहीं है प्राइम टाइम के लिए, मतलब ये अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचे हैं। तो क्लीमैन के हिसाब से फ्लिन स्टडी, ये मेरे को फिर भी समझ आया टॉपिक, क्या समझ आया, क्लीमैन कहता है ये स्टडी भी गलत है, क्लीमैन कहता है ये स्टडी भी गलत है क्योंकि मर्जी से खाया,
कहता बेटर तो ये है कि सही तरीके से फैट को मेटाबॉलिक वार्ड में स्टडी करो, और साथ में वंडरफुल एग्जांपल है जिसको अभी इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए। तो फ्लिन स्टडी इज नॉट वेरी वैल्यूएबल बिकॉज शी इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फ्लिन के साथ अपोस्ट्रोफी एस दिया है, तो इसका मतलब क्या है? अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है फ्लिन की स्टडी इज हार्ड टू इंटरप्रेट, इसीलिए आपको उसने जान के यहाँ पे फ्लिन दे दिया। शी का मतलब फ्लिन, लेकिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहा हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना, बोर मत होना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पक्का रीच में है। फ्लिन की स्टडी, फ्लिन यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस का मतलब होता है फ्लिन की स्टडी इज हार्ड टू इंटरप्रेट, और यहाँ पे क्या कह रहा है? फ्लिन इज हार्ड टू इंटरप्रेट। तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। इतनी छोटी सी चीज हमें देखनी थी बस, कि बिकॉज हर स्टडी इज हार्ड टू इंटरप्रेट, अगर यहाँ पे दिया होता हर स्टडी इज हार्ड टू इंटरप्रेट तो मैं पक्का ही आंसर करता। सो बेसिक इंग्लिश का रूल है कि फ्लिन का अपोस्ट्रोफी एस मतलब जैसे राम का ब्रदर, तो राम्स ब्रदर, राम्स ब्रदर। तो ये वाला वो वैल्यूएबल क्वेश्चन है जो पेपर में मेरा टाइम भी बचाएगा और आसान भी है। ट्रांस फैट शुड नाउ बी डिस्कस्ड एंड डिबेटेड बाय इंटरेस्टेड, ये पक्का नहीं हो सकता, वो कहता है क्योंकि ट्रांस फैट्स आर नॉट रेडी फॉर प्राइम टाइम, और ये कह रहा है शुड नाउ बी डिस्कस्ड, तो मेरे दो तो बाहर ही हो गए। फ्लिन स्टडी वाज नॉट रिगरस का मतलब अच्छे से नहीं की थी, तो ये बात इनडायरेक्टली कह ही रहा है, तो इसमें मेरा आंसर सी। तो अभी तक 3 क्वेश्चन में से मेरे 2 ठीक होने चाहिए, सेकंड का मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन पेपर में मेरे पास रुकने का टाइम नहीं है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो मैं पेपर में क्या करूंगा, क्वेश्चन पेपर में अपने सेकंड के आगे डॉट लगा दूंगा कि मैंने ये क्वेश्चन छोड़ा है, ये मेरे को पक्का अटेम्प्ट करना है। बाकी सब कुछ अपनी स्पीड पे अपनी पेस पे चलता रहेगा, और मैं इजी क्वेश्चंस की वेट करूंगा। तो वो वाला पहला पैराग्राफ बड़ा था, दूसरा पैराग्राफ छोटा था, लेकिन थर्ड पैराग्राफ इजी था। लेकिन अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन को भी बड़ा समझ के छोड़ देता एक बार, तो ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत आसान था और टाइम भी नहीं लगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन जा रहा हूँ, ये भी छोटा सा ही है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये भी आसान होगा। तो पेपर में पॉजिटिव एनर्जीज को गैदर करना पड़ता है, दैट इज हाउ द फ्लो इज। इसीलिए आज मैंने आपको इस तरीके से रीडिंग करके दिखाई है कि फ्लो में चलो। इट हैज बीन एस्टिमेटेड, पैसिव वॉइस, इट हैज बीन एस्टिमेटेड, ये एस्टिमेट किया गया है दैट अमेरिकन एडल्ट्स कंज्यूम 19 ग्राम्स ऑफ ट्रांस फैट्स पर डे। सो एडवर्ड ए एम्कन इसके बारे में क्या कहता है? एडवर्ड ए एम्कन ट्रांस फैट्स का एक साइंटिस्ट है, ऑल्सो डाउन प्लेस द कंसर्न बट फॉर डिफरेंट रीजन, वो भी कहता है, डाउन प्लेस का मतलब कुछ नेगेटिव कह रहा है, लेकिन वो डिफरेंट रीजन के कारण कह रहा है। Although Mary Egnick, a nutritional researcher, has estimated American adults consume 19 grams of trans fat per day, तो ये वर्ड मिल रहा है, तो ये वो अमेरिकन साइंटिस्ट है जिसने कहा है कि भाई 19 ग्राम्स फैट खाते हैं। एम्कन थिंक्स दैट दिस फिगर इज टू हाई, तो एम्कन कहता है ये फिगर झूठी है, ये फिगर बहुत ज्यादा है। यानी एम्कन के हिसाब से 19, प्लीज समझो यहीं पे ये गड़बड़ कर जाते हैं हम। अमेरिक एमकन के हिसाब से 19 ग्राम्स ज्यादा है, यानी एमकन के हिसाब से अमेरिकन एडल्ट 19 ग्राम्स खाता ही नहीं है, प्लीज समझो। एमकन थिंक्स दैट फिगर इज टू हाई, यानी एमकन के हिसाब से लोग इतना खाते ही नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन एलिमिनेटिंग ट्रांस फैटी एसिड्स फ्रॉम द डाइट विल फॉर मोस्ट पीपल मेक ओनली अ टाइनी चेंज, टाइनी का मतलब बहुत कम, सेल्डम, रेयर जैसा वर्ड है, बहुत छोटा चेंज करेगा। यानी एम्कन के हिसाब से ट्रांस फैट को कम करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इफ यू आर हाइपोकोलेस्ट्रीमिया, लेकिन अगर आपको हाइपर कोलेस्ट्रीमिया है, इट कुड बी इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर आप नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो तो आपको ट्रांस फैट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं अगर दूर से देख रहा हूँ थिंग्स दैट पीपल शुड एलिमिनेट, नहीं उसको वो तो कह रहा है कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिलीव्स दैट अ रिडक्शन इन दिस फिगर कुड बी अचीव्ड, ऐसा भी नहीं कह रहा फिगर को कम कर सकते हैं, वो तो कह रहा है फिगर ही गलत है। ही इज नॉट वेरी कंसर्न्ड अबाउट ट्रांस फैट इनटेक ऑफ मोस्ट पीपल, यस मोस्ट पीपल वर्ड मेरे को मिल गया था, और उसको कह रहा है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बहुत ही टाइनी चेंज होगा, टाइनी का मतलब ना के बराबर चेंज होगा, तो ये बिल्कुल सेम कह रहा है, ही इज नॉट वेरी कंसर्न, तो ये क्वेश्चन भी मेरे लिए आसान क्वेश्चन है पेपर में। तो थर्ड और फोर्थ मेरे पक्का ठीक है। फर्स्ट पे मैं टाइम बचा सकता था, सेकंड मुझे बिल्कुल नहीं छेड़ना था, टाइम बचाना था। सो दैट इज हाउ आई प्रोग्रेस फास्ट। देखो जहां पे मेरी फर्स्ट क्वेश्चन ने नेगेटिविटी क्रिएट की, सेकंड ने मेरे को तंग किया, थर्ड और फोर्थ मेरे लिए आसान क्वेश्चन बन के आए। लेकिन अगर मैं फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन पे अपने दिमाग को लड़ा लड़ा के मतलब नेगेटिव हो जाऊं,
तो ये दो क्वेश्चन भी मेरे को आसान नहीं लगेंगे। मेरा मन पहले ही डिक्लेयर कर चुका होगा कि मेरा पेपर आज मुश्किल है, आज कुछ नहीं हो सकता। वही सबसे गलत फीलिंग है। यही मैं आपको बार बार करके दिखाना चाहता हूँ। इसीलिए आज मैंने रीडिंग को इस तरीके से किया कि मैं पेपर में कैसे करूंगा, हाउ वुड आई डू दैट इन द एग्जाम। तो ये आपको सीखना पड़ेगा कि मुश्किल क्वेश्चन को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये 6 क्वेश्चन मैं लाइन वाइज कर रहा हूँ आपके लिए। अकॉर्डिंग टू द पैराग्राफ व्हाट इज मिस्टर चीमन्स व्यू। राइटर का व्यू क्या है, मिस्टर चीमन का व्यू क्या है। मतलब मुझे कोई मतलब नहीं है कौन क्या कह रहा है, मुझे तो चीमन का व्यू जानना है। Amgen together with Leisure Hussey has performed a study to be published in the American Journal of that finds no connection between the level of trans fats in the fat in humans and their cholesterol। कि आपकी बॉडी में फैट कितना है और कोलेस्ट्रॉल का एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। हैज परफॉर्म्ड अ स्टडी टू पब्लिश दैट फाइंड्स नो कनेक्शन, कि इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं। एमकन के हिसाब से ट्रांस फैट्स आर नॉट अ मेजर थ्रेट फॉर मोस्ट पीपल। ज्यादातर लोगों को फैट खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेवर दी लेस को हमेशा बट की तरह पढ़ा करो, हाउएवर की तरह पढ़ा करो। नेवर दी लेस का मतलब होता है लेकिन। ट्रांस फैट सीम डेस्टिन्ड, लेकिन लगता है उनकी किस्मत में, डेस्टिनी होती है ना, डेस्टिनी, ऐसा लगता है कि उनकी किस्मत में लाइमलाइट लिखी है। How can one defend having cholesterol and saturated fats listed on the food labels but not allow public access to trans information? ऐसा कैसे हो सकता है कोई कहे कि कोलेस्ट्रॉल सैचुरेटेड ट्रांस फैट फूड लेबल पे लिखे हों, हैविंग कोलेस्ट्रॉल बट नॉट अलाउ पब्लिक एक्सेस, लेकिन पब्लिक को ना पता लगे। व्हेन सच फैट्स बिहेव लाइक सैचुरेट, जबकि ये भी बटर की तरह काम करते हैं। आस घुस, लेकिन ये किसने कहा, ये वाली लाइन इंपॉर्टेंट क्यों नहीं है, क्योंकि ये होलब ने कही। मेरे को किससे मतलब है, मिस्टर चीमन राइटर से। तो ये वाली लाइन होब इसकी है, होलब की ये मेरे को नहीं चाहिए। ये एमकन की है, मुझे ये भी नहीं चाहिए। एक ही लाइन अभी तक ऐसी लग रही है जो किसी ने नहीं कही, अभी तक एक ही लाइन लग रही है। एट द वेरी फर्स्ट, एट द वेरी लीस्ट का मतलब एटलीस्ट वन हैज टू आस्क वेदर कोलेस्ट्रॉल फ्री क्लेम शुड बी अलाउड ऑन हाई ट्रेस प्रोडक्ट। तो एक किसी ना किसी को तो ये क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये फ्री फ्री का जो क्लेम है ये होना चाहिए या नहीं। अब क्वेश्चन है, एमकन इन अ स्टडी पब्लिश्ड हैज चैलेंज्ड अदर रिसर्च क्लेम्स। एमकन से तो मुझे मतलब ही नहीं है, मेरा क्वेश्चन ही चिमन से है। मिस्टर चीमन का व्यू क्या है, मिस्टर चीमन, ये तो एमकन का व्यू, एमकन से मुझे कोई लेना देंगे। द लेवल ऑफ ट्रांस फैट इन द ह्यूमंस एंड देयर आर नॉट कनेक्टेड, लेकिन ये भी तो एमकन नहीं कहा था, ये भी तो एमकन नहीं कहा था, मुझे तो ये भी नहीं चाहिए। ये लाइन बिल्कुल मैच कर रही है, वर्ड बाय वर्ड मैच कर रहा है। पर मैं तो जब भी क्वेश्चन पढ़ता हूँ सबसे पहले यही देखता हूँ चिमन का व्यू क्या है। पर ये तो एमकन का व्यू था ना, एमकन ने कहा था दैट फाइंड्स नो कनेक्शन। तो वर्ड तो मैच कर रहे हैं, पर ये एमकन के नहीं है ना यार, ये चिमन्स के नहीं है ना। अब देखो पेपर में मैंने अगर बी कर दूं तो मेरा क्वेश्चन गया वेस्ट। द इशू ऑफ ट्रांस फैट इज लाइकली टू रिसीव मोर रादर देन लेस अटेंशन इन द फ्यूचर। तो ये ट्रांस फैट सीम्स डेस्टिन्ड फॉर लाइमलाइट, ये मेरा इनडायरेक्ट आंसर हो गया, जैसे ही मैं बी ऑप्शन को बाहर करता हूँ। मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, ये मैं श्योर नहीं हूँ ये लाइन किसने कही, पर ये पक्का पता है कि ये लाइन लग नहीं रहा किसी ने कही है। और ये जो कोमा है ना, ये गलती से गलत लगा हुआ है, ये कोमा ऐसे आना था और ये कोमा यहाँ पे खत्म हो रहा है। तो ये जो लाइन कही है ये होलब ने कही है। तो मेरे पास सिर्फ इस पूरे पैराग्राफ में एक ही लाइन है जिसके ऊपर राइटर नहीं है। तो हो सकता है वो जो ओरिजिनल राइटर है मिस्टर चीमन, उसका भी हो। हाँ, ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता जो ये दे रखा है। तो ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, लेकिन इसका आंसर पक्का सी होना चाहिए अगेन, क्योंकि ये तो मेरे को पता लग गया एमकन ने कही है और ये लाइन ही एमकन से रिलेटेड है। तो मेरे को तो मेरे पास ऑप्शन यही बनता है। अब ये मुझे कहीं पे भी, इसीलिए इसी मेथड को मैं एलिमिनेशन मेथड बोलता हूँ। जब ए मेरा आंसर नहीं है, बी मेरा आंसर नहीं है, दो एलिमिनेट हो गए, एलिमिनेशन हो गया, तो मेरे पास बचा ही सी। तो फिर मैं ध्यान से देखता हूँ, अटेंशन इन द फ्यूचर, तो यानी डेस्टिनी, फ्यूचर में लाइमलाइट को इसको अटेंशन मिल सकती है। और कोई ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास पेपर में। वैसे पेपर में आने के लिए ये कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा आपको। लेकिन हाँ, इसका आंसर सी ही होना चाहिए। कमिंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ बी पार्ट, देन आई विल आस्क यू
कि कितने ठीक हैं कितने गलत हैं। वट अकॉर्डिंग टू पैराग्राफ इज ऑफन, ये टाइपिंग गलत हो रखी है, पैराग्राफ के हिसाब से क्या निग्लेक्टेड है, तो पैसिव वॉइस है। अगर ये इज है तो इज एम आर थर्ड फॉर्म, यानी कि पैसिव वॉइस। मैंने आपको सिखाया ना बी प्लस थर्ड फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस होता है, यानी किसी के द्वारा। बी प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस, बी की फर्स्ट फॉर्म होती है इज एम आर, बी की सेकेंड फॉर्म वॉज वर, बी की थर्ड फॉर्म हैज बीन हैव बीन। तो इज एम आर थर्ड फॉर्म का मतलब भी पैसिव है। किस चीज को निग्लेक्ट किया गया है? इंसुलिन थेरेपी एंड इफेक्टिव स्ट्रेटेजी फॉर अचीविंग इन पेशेंट्स विद दिस ऑल्दो ऑफन निग्लेक्टेड, तो किसको? इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन अप्रोप्रिएट डाइट स्ट्रेटेजी, तो किसको? ऑल्दो ऑफन निग्लेक्टेड, ऑल्दो ऑफन निग्लेक्टेड बट इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन अप्रोप्रिएट डाइट स्ट्रेटेजी। तो इसके अलावा टू कॉम्प्लीमेंट द इंसुलिन, तो जो इंसुलिन के साथ कॉम्प्लीमेंट करे वो कौन करेगी? डाइट स्ट्रेटेजी। तो ये आंसर तो मेरा सबसे आसान है। सो मतलब 3 क्वेश्चन आसान थे, 3 मुश्किल थे। करना क्या था? बस पेपर में आपको क्या करना चाहिए? 6th करना चाहिए। 5th मुश्किल नहीं, 5th में टाइम कंजप्शन ज्यादा नहीं है, तो 5th का तुक्का मार देना चाहिए एक ही बारी में। 4th करना चाहिए पक्का। 3rd कर लेना चाहिए क्योंकि इतना मुश्किल नहीं था, एलिमिनेशन से हो सकता था। 2nd का तुक्का मैं मार देता हूँ कि 10 सालों से चल रही है। अब देखो मेरा माइंड, अब मेरा माइंड बड़ा लाइट है। आपका ऐसे ही जब सी पार्ट का पेपर हो जाएगा ना, माइंड बिल्कुल लाइट हो जाएगा। अब मेरा माइंड बिल्कुल रिलैक्स है, सच में कह रहा हूँ। तो अब मैं देखता हूँ 10 years अगो, 10 साल पहले कनाडा की स्टडी हुई थी। तो एटलीस्ट 10 साल एटलीस्ट 10 सालों से चल रही है, 10 साल पहले हुई थी। 10 साल पहले हुई थी तो शायद एडवांस स्टेज पे पहुंच के शायद एड पॉपुलर नहीं। अभी भी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, बस तुक्का ही मार सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता, सिर्फ तुक्का है। ए, और ये पक्का ठीक है, लेकिन टाइम और एनर्जी बड़ी वेस्ट की। ऐसे बड़े पैराग्राफ को मुझे छेड़ना ही नहीं चाहिए था फर्स्ट राउंड में, या तो पहले पैराग्राफ से आंसर मिल जाता, नहीं तो छेड़ना ही नहीं चाहिए था। नाउ आई विल टेक योर हेल्प। प्लीज मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, सिर्फ वही माइक ऑन करना जिसके पीछे डिस्टरबेंस नहीं है, और मेरी हेल्प कर दो प्लीज। फर्स्ट का आंसर इज सी, सेकंड ए। यस सर। चलो ये भी ठीक हो गया, मेरे को उम्मीद नहीं थी। थर्ड, सर सी। इसमें तो पक्का, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ ट्रिक ये किया, शी इज हार्ड टू अंडरस्टैंड, और यहाँ पे दिया अपोस्ट्रोफी एस, हर स्टडी इज हार्ड टू अंडरस्टैंड। सिर्फ इतनी सी बात को पकड़ना था। एक क्वेश्चन एलिमिनेशन, इसी को एलिमिनेशन बोलते हैं। एग्जामिनर जो क्वेश्चन पेपर बनाता है एलिमिनेशन पे ही आपको सबसे ज्यादा तंग करता है। ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का सबसे 4th और 6th क्वेश्चन सबसे आसान थे, शायद आप सबके भी ठीक हो, क्योंकि इसमें ये दे रखा है वुड ओनली वर्ड को पढ़ना था। विड मेक ओनली अ टाइनी चेंज, मतलब हार्डली एनी चेंज, यानी कि अगर आप डाइट से ट्रांस फैट को खत्म भी कर दोगे ना, और एमकन वर्ड को पकड़ना था, एमकन भी इसी लाइन में दे रखा था, तो सिर्फ एक ही फिगर को पकड़ना था। एमकन के हिसाब से ये फिगर टू हाई है अकॉर्डिंग टू हिज कैलकुलेशन। हिज का मतलब कौन? एमकन। तो एमकन वर्ड से तो रिलेटेड क्वेश्चन था। अकॉर्डिंग टू एमकन एलिमिनेटिंग ट्रांस फैट्स विद डाइट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इज नॉट वेरी कंसर्न। मोस्ट पीपल वर्ड को भी आप पकड़ सकते थे, इसी लाइन में दे रखा था, तो ये क्वेश्चन पक्का होने लायक था। फिर आप 5th पे जाते, ये वाला मुश्किल था लेकिन एलिमिनेशन से हो जाता। सिर्फ इतनी सी बात पकड़नी थी कि बी वाला आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये एमकन ने का है, मेरा क्वेश्चन तो चिमन्स का व्यू है। तो बस इतनी सी बात पकड़नी थी, एलिमिनेट होते ही आप अपने आप सी पे पहुंच जाते। और ये तो बहुत ही आसान था। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन छोड़ा होता ना, ये क्वेश्चन तो पक्का हो जाता, क्योंकि इसमें एनर्जी लग ही नहीं रही थी। ऑल्दो ऑफन निग्लेक्टेड, इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज एन अप्रोप्रिएट डाइट स्ट्रेटेजी, तो डाइट स्ट्रेटेजी अप्रोप्रिएट होनी चाहिए टू कॉम्प्लीमेंट। तो निग्लेक्ट किसको किया जाता है? इट को। इट कौन है? डाइट स्ट्रेटेजी। राइट। तो अगेन दिस शुड हैव बीन, ये तो मेरे पक्का ठीक होंगे, मुझे 4th 5th 6th पे तो डाउट ही नहीं। थर्ड, थर्ड पे भी डाउट नहीं। सो दैट इज हाउ डू यू डू कंप्लीट पार्ट बी। मैंने आपको एक एक फेज बता दिया कि पेपर में आपको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कौन से क्वेश्चन पकड़ने चाहिए। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन को, अब देखो सेकंड को छोड़ने का फायदा हुआ ना, क्यों मैंने रिस्क लिया सेकंड में, कहाँ से मेरे को ये कॉन्फिडेंस आया? वहां से कॉन्फिडेंस आया जब मैंने पहले बाकी क्वेश्चन कर लिए, नहीं तो मैं पक्का टेंशन में सी ही करना चाहता था। लेकिन फिर मुझे सी में, क्योंकि टेंशन में मैं सी करूंगा क्योंकि मेरे को वर्ड मैचिंग दिख रही है, लेकिन ना तो मुझे पॉपुलर वर्ड मिल रहा है, ना मुझे रीलेबलिंग वर्ड मिल रहा है।
तो जब मेरा माइंड ईज पे होता है तो मैं सोचता हूँ यार भूपेश बाकी तो ठीक है ही, तुक्का ही मारना है ना, तो ये वाला तुक्का मार. सो दैट इज हाउ योर माइंड शुड वर्क इन योर एग्जाम. This is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institutes. Please watch this video 10 times because आपको क्वेश्चन सेम नहीं आएंगे. आपको ये मन में बिठाना पड़ेगा जो मैं आपको समझा रहा हूँ कि सेकंड क्वेश्चन जैसे क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा. Do not overstress yourself and overburden yourself with these stupid questions. That is the only thing you need to learn. And please subscribe our channel if you have not. Thank you.